भक्तों बोलो जय श्री राम, क्योंकि राम ही हम सबको भवसागर से पार उतार सकते हैं। इसलिए दिन रात जपते रहो राम राम राम। आज जो मैं आपको बातें सुना रहा हूं वे कड़वी हो सकती हैं, लेकिन ये आज के जमाने की सच्चाई है। ये बातें मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। मेरे दादाजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। किष्किंधा पर्वत पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी और वहीं उन्होंने ये सब सुना था। अब मेरे दादाजी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज भी जिंदा हैं। पूरी बातें ध्यान से सुनना। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। बोलो जय श्री राम। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहता है लोग उसकी सिर्फ गलतियां ही निकालते रहते हैं। आईने के सामने सजता सवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। बोलो जय श्री राम। किसी जमाने में लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे, मगर अब लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। हवस मिटाने के लिए लोग जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा लेते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने जिंदगी जीना सीख लिया। जो लोग चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं, उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। बोलो राधे। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। बचपन में घड़ी ना होने पर भी सबके पास समय रहता था। अब सबके पास घड़ी तो है, मगर समय किसी के पास नहीं है। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती हैं। बोलो राधे राधे। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। इसीलिए मूर्खों ऊपर वाले से दार। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। जय राम। कटी हुई टहनियां कहां छाव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। बोलो राधे राधे। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि संगतें औलाद की खराब होती हैं और बदनामी माँ बाप की होती हैं। जमाना ये है कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, मगर माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। भक्तों, इस जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीजें हंसकर भी पीछे छोड़ देनी चाहिए। जय सिया राम बोलते रहो मेरे पगलों। एक समय था जब लोग पैसों का इस्तेमाल करते थे और इंसानों से प्यार, लेकिन आज लोग पैसों से प्यार करने लगे और इंसानों का इस्तेमाल। कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, मगर न जाने क्यों लोग माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। माताओं और बहनों, कान खोलकर सुन लो, चुगलखोरी कोई कला नहीं, पाप है। दूसरों के घर में आग लगाना आसान है, वहीं आग घूमकर एक दिन तुम्हारे मुस्कुराते आंगन को भी राख बना देगी। पराए घरों में जहर घोलने वाली जुबान को एक दिन अपने ही घर पर पछतावे का कड़वा स्वाद चखना पड़ता है। जो औरतें झूठ, फूट और चुगलियों से किसी घर का चैन छीनती हैं, वे समझ लें भाग्य उनका भी वैसा ही दिन लाएगा।
इसलिए इधर उधर की बातों का ढोल मत पीटो। अगर टूटन फैलाओगी तो टूटी किस्मत सबसे पहले तुम्हारी ही होगी। इंसान नहीं, उसका समय बोलता है। जब समय नहीं बोलता तो वो लाख बोले कोई नहीं सुनता। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती हैं, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता, क्योंकि जब सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। आजकल लोग सिर्फ पैसों का होना ही अमीर होना समझता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पैसों से बना अमीर सिर्फ लोगों को दिखता है। असली अमीर तो वो जिसके पास पैसों से ना खरीदी जाने वाली चीजें हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुख, शांति, परिवार, लोगों का विश्वास आदि। क्रोध आए तो मन से लड़ो पा, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। अपनी छोटी छोटी कमियों को कभी हल्के में मत लें, क्योंकि यही छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं। 10 रुपए का नोट आग में जलाने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन 500 रुपए का घी आग में जला दोगे। यही है मानसिक गुलामी। राधे राधे। अपनी कमजोरियों को पहचानें, सुधारें और जीवन को बेहतर बनाएं। छोटी सतर्कता ही बड़ी सुरक्षा बनती है। सोने के पीछे भागोगे तो सोने के लिए टैबलेट लेनी पड़ेगी। जरा सोचो कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। 25 लाख की गाड़ी में बैठने वाले भी 25 रुपए की घड़े में हरिद्वार जाएंगे। इसलिए मूर्खों, प्यार कमाओ, अहंकार नहीं। बोलो राधे राधे। मेरे पगलों, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। थोड़े से गुस्से से बहुत कुछ बिखर जाता है और जब होश आता है तो समय निकल जाता है। जब कुत्ता भोजन चुरा कर लाता है तब वो उसे छुप कर खाता है, मगर जब हम उसे रोटी डालते हैं तब हमारे सामने ही खा लेता है। मतलब कुत्ता अच्छी तरह जानता है कौन सी रोटी बेईमानी की है, ईमानदारी। और ये बात सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं है। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरेज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, परेशानी का हल जरूर निकलेगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध और सटीक कहावत है जो आजकल ज्यादातर घरों में सच साबित हो रही है। जरा ध्यान से सुनो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब कुछ महिलाएं बर्बाद हो जाएगी, तलाक ले लेगी और मायके में भाई भाभी की नौकरानी बन जाएगी, लेकिन अपना घमंड, अहंकार, लालच, जिद और गुस्सा नहीं छोड़ेगी। अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, ना ही गलती होने पर झुकेगी। ऐसी महिलाओं से दूर रहने में ही भलाई है। क्या मैंने गलत कहा? बोलते काहे को नहीं? चुप क्यों हो मूर्खो? भक्तो, याद रखना, किसी को छोटा बता के आप बड़े नहीं बन सकते, किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचा नहीं उठ सकते, किसी का दिल दुखाकर आप खुश नहीं रह सकते, किसी का अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते। इसलिए पहले एक अच्छे इंसान बनिए। अंत में न पैसा काम आएगा, न ताकत, बस अच्छाई काम आएगी। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। तेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है, जो झूठ, सच, पाखंड और दिखावे का लालची होता है। धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है। और जो खराब इंसान है उसका कोई धर्म नहीं होता। गीता में लिखा है जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त समझाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कान भरने वालों ने श्री राम का वनवास करवा दिया, कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत का युद्ध करवा दिया। और तुम्हें लगता है कि कान भरने वाले तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। भक्तों, दुनिया में इस पापी आदमी को सब कुछ मिल जाता है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। बोलो जय श्री राम। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। 20 लाख की कार में शेर की तरह अकड़ कर चलने वाले आदमी की हवा तब निकल जाती है जब एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। कर्म और धोखा हमेशा याद रखना, क्योंकि किया हुआ कर्म और दिया गया धोखा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लौटकर जरूर आता है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। बोलो जय श्री राम। और किसी सज्जन को कथा करवानी हो
तो सत्या बंदर बाबा से संपर्क कर लेना।